नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज अबू रोड। आज का हमारा टॉपिक है वृत्तदिष्टकारी। तो ये एक तरह से पूर्ण दिष्टकारी का ही प्रकार है। इसके बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले कि यह दूसरी प्रकार का पूर्ण दिष्टकारी परिपथ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा सीधे दी जा सकती है, अर्थात ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि इससे पूर्व अपन ने जो वीडियो में देखा था पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, उसमें थी। तो इसमें 4 डायोड सेतु के रूप में लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में आप देखोगे, इसलिए इसे पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी भी कहा जाता है। यह भी निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण सिग्नल को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए इसे हम पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी कहते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, इसका परिपथ चित्र है। ये कुंडली लगी हुई है, इसमें 4 डायोड है, D1, D2, D3 और D4। ये लोड डिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है। ये यहाँ पर अपन ने इसको 220 वोल्टेज हर्ट्ज का सिग्नल्स हैं। आगे देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली को, कैसे कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में बात करना चाह रहे हैं पर इसकी धनात्मक अर्धचक्र की। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में द्वितीय कुंडली P सिरा धनात्मक है, Q सिरा ऋणात्मक है। कहने का मतलब यह है कि P सिरा धनात्मक है ऊपर वाला और Q सिरा ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस कारण डायोड D2 और D4 तो क्या होंगे, अग्रबायसित होंगे। यानी कि D2 ये वाला और D4 ये क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, तथा डायोड D1 और D3 क्या होंगे, पश्चिम बायस में होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। तो इसलिए कारण क्या होगा कि डायोड D2 D4 से धारा क्या होगा, चालन होगा, और डायोड D2 D4 से धारा का चालन होगा। तो डायोड D1 D3 से क्या होगा, धारा का चालन नहीं होगा। और इसलिए हमें लोड पर निर्गत वोल्टता क्या होगी, निविष्ट वोल्टता के अर्धचक्र के कारण प्राप्त होगी। जैसा आप देख पा रहे हो, ये जो सर्किट है इसमें इधर से फ्लो हो रही है और इधर से जाके इधर से फ्लो हो रही है। इस प्रकार इनसे फ्लो नहीं हो रही है। और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल रही है, हमें आउटपुट के रूप में ये मिल रही, ये वाली मिल रही है। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे कार्य प्रणाली में ऋणात्मक अर्धचक्र के बारे में। निविष्ट वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है, द्वितीय कुंडली का P सिरा ऋणात्मक होता है, Q सिरा धनात्मक होता है। जैसा किसकी बात करें, ये P सिरा, ये Q सिरा, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गया। इस स्थिति में क्या होगा, डायोड D1 और D3 क्या होंगे, अग्रबायसित होंगे। कौन कौन से होंगे, डायोड D1 और D3। जैसे आप देख रहे हो, ये D1 ये रहा और D3 ये रहा, ये तो क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। और क्या होगा, डायोड D2 D4 क्या होंगे, पश्चिम बायस में होंगे। जैसा कि आपको दिखाया हुआ है, D4 और D2 D4 क्या होंगे, पश्चिम बायस में होंगे। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से ये होगा कि सिर्फ डायोड का D1 और D3 क्या होंगे, चालनावस्था में होंगे, तथा धारा का लोड RL तथा डायोड D1 D3 से चालन होगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस प्रकार से, इस तरह से देख पा रहे हो आप इधर से जाके। और ये वाली जो इसकी है वो दिख रही है आपको, इस तरह से हो रहा है। तो इसलिए लोड पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता की ऋणात्मक अर्धचक्र कारण प्राप्त होगी। और ये स्पष्ट हो जाता है कि तरह से, मतलब दोनों अपना कार्य दोनों से देखते हैं तो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में क्या हो रहा है, लोड से बहने वाली धारा एक ही दिशा में होती है। अतः लोड प्रतिरोध के सिर पर क्या होती है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी प्राप्त होती है। आप देख सकते हो। अब इसके कारण कौन सा होता है, जो साइकिल इसकी बात करें तो इसका कारण हमको क्या मिला, इस कारण हमको ये मिला। कहने का मतलब ये कि इस स्थिति में अपन को क्या पूर्ण तरंग का क्या मिल रहा है, इस प्रकार मिल रहा है। तो इसीलिए इसका कहते हैं पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। इसलिए बोलते हैं कि इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं और इस सेतु की बात ही व्यवहार करते हैं। इसमें 2 डायोड एक साथ कार्य करते हैं, 2 डायोड एक साथ कार्य करते हैं। धनात्मक अर्धचक्र के लिए 2 डायोड काम करेंगे और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए 2 डायोड काम करेंगे, उस कारण में होगा। और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। इसका पूरा है, इस प्रकार हमें इसका ये मिल जाएगा, ये धारा के साथ हमको इस प्रकार मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह भी एक तरह से पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रकार है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी जैसा हमने पहले पढ़ा, उसमें भी हमें
पूरी जो सिग्नल था, प्रत्यावर्ती सिग्नल था निवेशी वाला, उसका पूर्ण तरंग का दिष्ट धारा में तरंग परिवर्तन हो रहा था, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य कहा था। यहाँ अपने ब्रिज लगा हुआ है, 4 डायोड लगे हुए हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपने, इसलिए इसे पूर्ण तरंग स्थितिष्ट कार्य कहते हैं। इसमें खास बात यही होती है कि इसके लिए आपने जैसे सबसे पहले देखा कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि जो अपने पहले पिछले वीडियो में देखा था उसमें उसके लिए ट्रांसफर जरूरत थी, इसे सीधी प्रतिक्रिया डाल दी जा सकती है, जैसा कि ये दिखाया गया है आपको। आगे बात करते हैं हम इसी में औसत अधिष्ट वोल्टता की। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता V0 का मान क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी, Vm sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के लिए ये वाली, और माइनस Vm sin ओमेगा टी या माइनस Vm sin थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई के लिए, ऋणात्मक चक्र के लिए, इस चक्र की बात कर रहे हैं। तो अब हमको निकालना है इसकी औसत अधिष्ट वोल्टता। तो परिवेश अनुसार क्या होगा, ये VDC बराबर 0 से पाई VD थीटा डिवाइड बाई पाई, पाई हर चक्कर के लिए बात कर रहे हैं, T/2 के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये अपना साइकिल पूरा हो रहा है इसका। तो आप देख पा रहे हो 0 से पाई VD थीटा डिवाइड बाई पाई, 0 से पाई Vm sin थीटा डी थीटा पाई, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, Vm अपॉन पाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, 0 से पाई मान रखेंगे 2Vm अपॉन पाई, पाई का भाग लगाएंगे, तो VDC बराबर हमें क्या मिल रहा है, VDC बराबर हमें मिल रहा है 0.636 Vm। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेतु डिस्टकारी है या ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज डिस्टकारी है, उसमें औसत अधिष्ट वोल्टता का मान निवेश और प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान का क्या मिल रहा है, 63.6% प्राप्त होता है। और जो मान है ये पूर्ण डिस्टकारी के समान है और अर्ध डिस्टकारी के प्राप्त मान से दुगना प्राप्त होता है। इसी में बात करते हैं निर्गत औसत अधिष्ट धारा की। तो आप देख पा रहे हो इसके लिए भी जो अपने देखा था ये चीज़ लोड धारा का था इस प्रकार। तो इसमें भी यही है कि I बराबर Im sin ओमेगा टी या Im sin थीटा, 0 से पाई के लिए धनात्मक चक्र के लिए इसका मान ये होता है, I बराबर Im sin ओमेगा टी माइनस Im sin थीटा, पाई से 2 पाई ऋणात्मक चक्र के लिए इसका मान ये होता है। Im बराबर Vm अपॉन RF प्लस RL होता है, लोड RL वेरी वेरी ग्रेटर देन RF, तो Im बराबर Vm अपॉन RL होता है। I एवरेज या IDC जो अपन मान निकाल पा रहे हैं, तो 0 से पाई I थीटा अपॉन पाई, सोल्व करेंगे, इसका मान रखेंगे, समाकलन करेंगे, जैसे आप देख रहे हो इस तरह आएगा, Im पर पाई माइनस कोस थीटा, 0 से पाई, इसका लिमिट पुट करेंगे। I एवरेज या IDC बराबर Im पर पाई 1 माइनस 1, तो 2Im पर पाई, यानी कि इसका मान I एवरेज या IDC का मान है 2Im अपन पाई मिला। इसमें अपन क्या करेंगे, Im का मान अपन पता ही है, Vm अपन RF प्लस RL रख दिया, पाई का भाग लगाया 0.636, Vm अपॉन RF प्लस RL हो गया, यानी IDC बराबर 0.636 Im या 0.636 Vm अपॉन RF प्लस RL है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिज डिस्टकारी में भी औसत अधिष्ट धारा का मान, लोड धारा का अधिकतम मान कितना होता है, 63.6% प्राप्त होता है। तो हमने जो बात की सबसे पहले पिछले 2 वीडियो में बात की थी डिस्टकारी किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। उससे पहले वीडियो में अर्धतरंग डिस्टकारी की बात की, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसका डायग्राम क्या है और उसके इसमें इनका मान जो निकलता है किस प्रकार निकलता है। उसके बाद हमने पूर्णतः डिस्टकारी की बात की। पूर्णतः डिस्टकारी में 2 तरह से बांटा गया है। पूर्णतः डिस्टकारी का दूसरा भाग जो ब्रिज डिस्टकारी, इसकी अपने आज बात की। तो ब्रिज डिस्टकारी की खास बात ये होती है कि इसमें 4 डायोड लगाए जाते हैं और ये ब्रिज के रूप में लगाए जाते हैं, और इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें भी क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा या जो वोल्टता है उसकी पूर्ण तरंग का दिष्ट धारा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे पूर्ण तरंग जैसे डिस्टकारी भी कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इससे भी हमें जो निर्गत औसत दिष्ट वोल्टता या निर्गत औसत दिष्ट धारा का मान पूर्ण डिस्टकारी के समान प्राप्त होता है, इसलिए यह अर्धतरंग डिस्टकारी से दुगना प्राप्त होता है। और ये बहुत इसकी इफ़िशियंसी की बात करेंगे आगे हम